हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज जनरल इंश्योरेंस के बजाज हेल्थ गार्ड प्लान के बारे में। हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये प्रोडक्ट को कवर करने की रिक्वेस्ट की थी, तो आज वीडियो में हम उस प्रोडक्ट को डिटेल में समझेंगे और बात करेंगे कि जिनके पास ये प्रोडक्ट है क्या उन्हें ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर अगर जो लेने का सोच रहे हैं तो क्या उनको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द एंड अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका हर एक व्यू और लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अब लेट्स कवर द प्रोडक्ट इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज 90 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स। अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका बच्चा इस पॉलिसी में 30 साल की उम्र तक रह सकता है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी पॉलिसी है, उसमें 25 साल की मैक्सिमम एज लिमिट होती है, बट यहाँ पर आपको 30 ईयर्स तक का लिमिट दिया गया है। अगर मैं प्रोडक्ट वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ कंपनी आपको दो वेरिएंट दे रही है, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सम इंश्योर्ड अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है। गोल्ड वेरिएंट में आपको 3 लाख से लेके 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है, वहीं पर प्लैटिनम में आपको 5 लाख से लेके 1 CR तक का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर मैं रूम रेंट की बात करूं तो अगेन सम इंश्योर्ड के हिसाब से दोनों ही वेरिएंट में आपको कैटेगरी मिलती है। अगर आपकी पॉलिसी 3 लाख से लेके 7.5 लाख तक है तो आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम मिलता है। वहीं पर अगर 7.5 लाख के ऊपर की पॉलिसी है, दोनों ही वेरिएंट में आपको ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम दिया जा रहा है। अगर मैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की बात करूं, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे, तो दोनों ही वेरिएंट में आपको 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज मिल रहा है एंड 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कवरेज मिल रहा है। अगर मैं रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो दोनों ही वेरिएंट में आपको अप टू 20,000 रुपीज़ का रोड एम्बुलेंस कवर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स की, यानी कि ऐसी बीमारियां जिसके लिए आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लाइक मोतियाबिंद का ऑपरेशन या फिर किडनी स्टोन की सर्जरी। तो इन सभी का कवरेज आपको मिलता है दोनों वेरिएंट में, लेकिन 399 प्रोसीजर्स ही कवर किए गए हैं। हालांकि मार्केट में जितनी आज की डेट में पॉलिसीज अवेलेबल है उनमें ऑल प्रोसीजर्स अवेलेबल है, बट इस प्रोडक्ट में केवल 399 प्रोसीजर्स ही दिए जा रहे हैं। साथ में कंपनी ने इसमें कैटरेक्ट सर्जरी की भी लिमिट दे रखी है, विच इज 20% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ पर आई का कंपनी ने कैपिंग दे रखी है। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड ऑर्गन डोनर की बात करूं तो दोनों ही फीचर्स में कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज कन्वेनियंस बेनिफिट, यानी कि अगर कोई भी बीमारी या फिर एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आप 10 से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो कंपनी अलग से आपको कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों ही वेरिएंट में अगेन सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 5,000 रुपये एज अ कैश बेनिफिट दिया जा रहा है, और अगर आपकी 7.5 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी है तो आपको 7,500 रुपये एज अ कैश बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज डेली कैश बेनिफिट फॉर अकम्पनिंग इंश्योर्ड चाइल्ड। अगर इंश्योर्ड चाइल्ड कोई भी बीमारी या फिर एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो कंपनी अलग से कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो दोनों ही वेरिएंट में कंपनी 500 रुपीज़ पर डे आपको कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज सम इंश्योर री इंस्टेटमेंट बेनिफिट, इसको हम रीस्टोर बेनिफिट भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें कंपनी कहती है कल को अगर कोई भी बीमारी या फिर इंजरी की वजह से आपका बेस सम इंश्योर्ड, आपका क्यूमुलेटिव बोनस एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम आपके बेस सम इंश्योर्ड को वापस से रीफिल कर देते हैं। लेकिन इसमें कंपनी ने कंडीशन दिया है कि जब तक आपका पूरा बेस सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट नहीं होता है तब तक आपको रीफिल बेनिफिट नहीं मिलता है। साथ में अगर कल को कोई व्यक्ति को कैंसर या फिर डायलिसिस को ज़रूरत पड़ती है तो केवल एक ही बार रीस्टोर या फिर री इंस्टेटमेंट का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, स्पेशली ये दो बीमारी के लिए जिसमें आपको बार बार सम इंश्योर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। दोनों ही वेरिएंट में आपको कैशलेस बेसिस पे फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है, विच इज 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5,000। गोल्ड वेरिएंट में आपको आफ्टर 3 इयर्स मिलता है, वहीं पर प्लैटिनम में आपको आफ्टर 2 इयर्स इसका कवरेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज बायोरेट्रिक सर्जरी कवर, यानी कि अगर कोई भी बीमारी की वजह से आपको मोटापा के लिए सर्जरी करानी पड़ रही है तो कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है। सो इन दिस प्रोडक्ट कंपनी दोनों ही वेरिएंट में आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज वेलनेस बेनिफिट। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं
तो कंपनी आपके रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे तो कुछ पैरामीटर्स है, कुछ ब्लड टेस्ट है, कुछ नंबर्स है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं और अगर सब चीज़ें नॉर्मल आती है तो कंपनी आपके रिन्यूअल प्रीमियम में अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है और अपने आप को मेंटेन करके रखता है तो अपने रिन्यूअल प्रीमियम में वो डिस्काउंट पा सकता है। नेक्स्ट इज आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि इसको हम आयुष ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको सिर्फ आयुर्वेदा और होम्योपैथी से रिलेटेड ही आपको कवरेज मिल रहा है, वो भी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। तो यहाँ कंपनी लिमिट दे रखी है विच इज़ 20,000 और साथ में कंपनी ने ये भी कंडीशन दे रखी है कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैटरनिटी एक्सपेंसेस। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट में आपको मैटरनिटी का भी कवरेज दिया जा रहा है बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड। दोनों ही वेरिएंट में आपको मैटरनिटी का एक्सपेंसेस मिलता है बेस्ड ऑन योर सम इंश्योर्ड। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अप टू 7.5 लाख की अगर पॉलिसी है तो कंपनी आपको 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का खर्चा दे रही है। वहीं पर अगर 7.5 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो आपको 25,000 रुपये लेकर 35,000 रुपये तक का कवरेज दिया जा रहा है। मैक्सिमम 2 डिलीवरीज कवर होगी इसमें। साथ में कंपनी इसमें आपका प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस भी रहती है एंड न्यू बॉर्न बेबी कवरेज भी मैटरनिटी लिमिट के अंदर ही आता है। तो आप चाहे तो वो अपने डिलीवरी एक्सपेंसेस में सारे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कुछ अमाउंट बचा है तो वो प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस के साथ साथ आप न्यू बॉर्न बेबी कवरेज में भी वो पर्टिकुलर अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी आपके बेस सम इंश्योर को नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के बाद इंक्रीज कर देती है। तो दोनों ही वेरिएंट में आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। गोल्ड वेरिएंट में आपको 10% एवरी क्लेम फ्री या नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 100% इंक्रीज होता है। वहीं पर प्लैटिनम वेरिएंट में आपको 50% फर्स्ट ईयर नो क्लेम बोनस मिलता है और उसके बाद आपको थर्ड ईयर से 10% नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि आपका 150% तक इंक्रीज होता है। दोनों ही वेरिएंट में कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में आपका नो क्लेम बोनस को रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज रिचार्ज बेनिफिट। कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है जिसमें आपका बेस सम इंश्योर्ड, क्यूमुलेटिव बोनस और रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो कंपनी आपको रिचार्ज का भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो गोल्ड वेरिएंट में आपको रिचार्ज बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आपको प्लैटिनम वेरिएंट में 20% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का रिचार्ज बेनिफिट दे रही है, जिसे आप उस पर्टिकुलर क्लेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों कवर किया। अब बात करते हैं ऑप्शन कवर जो इस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ कंपनी आपको रूम रेंट कैपिंग डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे कंपनी यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर 7.5 लाख तक की पॉलिसी है तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है, और अगर आप हायर कैटेगरी में जा रहे हैं यानी कि हायर सम इंश्योर्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पर कंपनी आपको ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम दे रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रूम रेंट पे कैपिंग ले लेते हैं विच इज़ 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 7,500 रुपये का अगर आप रूम ले रहे हैं तो इन दैट केस कंपनी आपको प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, जो हमने आपको स्क्रीन में दे रखा है। सो दोस्तों इस तरह हमने फीचर्स कवर किया। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। एज यूजुअल 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। स्पेसिफाइड और स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का भी वेटिंग पीरियड है, लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद, तो इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड लाइक एनी डिजीज लाइक बीपी, शुगर जो आपको पॉलिसी लेने से पहले है तो इन सभी का आपका 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है दोनों ही वेरिएंट में। इसके साथ साथ कंपनी ने बैरेट्रिक सर्जरी का भी वेटिंग पीरियड दे रखा है विच इज़ 3 ईयर्स, और मैटरनिटी का भी आपको वेटिंग पीरियड दे रखा है विच इज़ 6 ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपेयर्ड विद अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल की। तो बजाज के 8,000 से भी ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बड़े हॉस्पिटल्स इनके नेटवर्क लिस्ट में है। कल को अगर आप कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर कैशलेस एनीवेयर का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप कंपनी को अगर 48 घंटा पहले इन्फॉर्म करते हैं तो कंपनी आपको कैशलेस कराने की कोशिश करती है। और इन केस कल को अगर आप इमरजेंसी में भी एडमिट हो रहे हैं तो अगर एडमिशन के 48 आवर्स के अगर अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं तो अगेन कंपनी हॉस्पिटल के साथ आपके क्लेम को कैशलेस कराने की कोशिश करती है। और अगर फिर भी अगर आपका क्लेम कैशलेस नहीं हो पाता है तो कंपनी का डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, कंपनी आपको आपका पैसा दे देती है। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो आपके रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर 10 लाख का कवरेज दिया है 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड का फॉर ऑल 3 जोन्स A, B, C।
तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड एंड प्लैटिनम के दोनों ही वेरिएंट के हमने प्रीमियम दे रखा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये जो प्रीमियम है ये ट्रीटमेंट बेस्ड है, ये लोकेशन बेस्ड नहीं है। यानी कि अगर आप जोन बी में रहते हैं और अगर आप जोन ए में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको को पेमेंट लगेगा। लेकिन अगर आप जोन बी में रह रहे हैं और जोन ए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपका कोई को पेमेंट नहीं रखता है। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है कि कैसे आपको को पेमेंट लगता है। यानी कि अगर आप जोन ए में रहते हैं और कल को अगर आप जोन ए में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बी में करा रहे हैं या सी में करा रहे हैं तो आपका कोई को पेमेंट नहीं है। वहीं पर अगर आप जोन बी में रह रहे हैं और जोन ए में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको 15% का को पेमेंट लगता है। और अगर आप जोन सी में रह रहे हैं और अगर आप जोन ए में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 20% का को पेमेंट लगता है। और अगर जोन बी में जाकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको 5% का को पेमेंट लगता है। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हुई। हमने पॉलिसी वर्डिंग एंड ब्रोशर को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी प्रोडक्ट होल्ड करके रखे हुए हैं तो आई वुड सजेस्ट टू शिफ्ट टू एनी अदर कंपनी प्रोडक्ट। अगर आपको बजाज में ही रहना है तो बजाज का माई हेल्थ केयर प्लान इज़ बेटर कंपेयर्ड विद दिस प्लान। और अगर आप कोई दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो दूसरी कंपनी में भी जाएं, उसमें ज़्यादा अच्छे फीचर विद द सेम प्रीमियम। और अगर आपने इस प्रोडक्ट में अभी तक एंटर नहीं की तो मार्केट में अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, आप उनको एक्सप्लोर करके अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। साथ में दोस्तों बता दें, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ में हम दोस्तों एट नॉमिनल फी पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते बट हमारी एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो हमसे वो भी आप ले सकते हैं विद अ नॉमिनल फ़ी। अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।